उसने अपने मृत गुरु के गाल पर केवल हाथ रखा, उसे और चेहरे मिले। डर के मारे लगातार चेहरे हटाने लगा, हर चेहरा जुदा था। तभी उसे अपना मुखौटा दिखा, जानते बिना यह जाकुन गुरु का जाल था। जल्दी ही आंखें धुंधला गईं और वह अंधी हो गई। इसके बाद जाकुन ने उसे बिना रहम के भिखारी बना दिया। दरअसल यह उसके संकल्प को मजबूत करने था। उस वक्त एलिया हमेशा दुनिया के प्रति अग्रसरिक्त थी। हंसी खुशी उसने उसे डंडा सौंपा। ऐसे ही लड़की लगातार डंडा मारती रही, लेकिन सभी वार गलत हो गए। उसकी बड़ी बहन एलिया पर बिना किसी संकोच के क्रोध को बाहर निकाल रही थी। एलिया का मुंह खून से भर गया। बड़ी बहन गर्व से बोली, कल फिर आऊंगी, जब तक तुम्हें धीरे धीरे मार न दूं। ऐसा ही एलिया को नित्य अंधकार का दर्द उठाना पड़ा और बड़ी दिठी बहन से मिलना पड़ा। पर हार न मानते हुए उसकी जिजीविषा दृढ़ होती गई। गंभीर चोटों के बावजूद समर्पण नहीं किया। तब जाकुन ने एलिया से कहा, अपना नाम बताए तो दृष्टि लौट आएगी और वो फिर सड़क पर नहीं भटकेगी। पर एलिया बोली, कोई नाम नहीं, मैं मात्र एक टिड्डी हूं। यही सुनना था जाकुन को, क्योंकि वास्तविक पहचान भूलकर ही बिना चेहरे वाले बन सकते हैं। इससे गुरु आनंदित हुआ और एलिया को वापस लाने को प्रस्तुत हो गया। लड़की अब भिखारी नहीं है। वापस ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी में आने के बाद एलिया की बड़ी बहन बहुत नाराज थी। उसने एलिया को मारने की ठानी। बड़ी बहन के गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के बाद भी एलिया बार बार मजबूत होकर उठती रही। तब जाकुन पीछे संतुष्ट होकर देख रहा था। बड़ी बहन ने गुरु को देखा और असंतोषजनक वहां से चली गई। फिर एलिया ने दृष्टि के बिना वस्तुओं की संवेदना की शक्ति प्राप्त की। अंत में जाकुन ने रहस्यमय पेय पिलाकर उसकी दृष्टि वापस दिलाई। भूख खींचने के बाद जाकुन ने एलिया को दूसरा मौका दिया। एक व्यक्ति ने अपनी अर्पण किया जान हजार चेहरों के ईश्वर को। अंतिम बार आर्या काम अधूरा छोड़ बैठी और खो बैठी अपनी शक्ति। इस बार सफलता ही उसका एकमात्र पथ था। परंतु जब आर्या ने उस महिला को देखा जिसे उसे खत्म करना था, वो एक करुणामयी महिला थी, माँ की तरह। अतः उसने गुरु जाकुन की आज्ञा को फिर तोड़ दिया और मौन से महिला का जहर जमीन पर गिरा दिया। उसी क्षण दुनिया जो सब कुछ देख रही थी, आर्या के इस कृत्य की खबर जाकुन तक पहुंचा दी। जाकुन बेहद निराश हुआ और उसने ठान ली कि वह आर्या की जान लेगा, ताकि वह महिला के बजाय अपनी जान हजार चेहरों के देवता को समर्पण करे। फिर गुरु की अनुमति पा वरिष्ठ बहन ने आखिरकार आर्या की हत्या कर दी और आर्या को भी अंत का एहसास हो गया। वह शीघ्रता से इस महाद्वीप से निकल भागना चाहती थी, परंतु उसी क्षण एक वृद्धा आर्या के सामने प्रकट हुई और कई बार उसे छुरा घूंपा। ध्यान देने पर आर्या ने जाना कि वृद्धा दरअसल विश्व थी, जिसने अपने आप को छिपाया हुआ था। स्थिति समझते हुए आर्या ने शव को धक्का देकर भागी और नदी में कूद पड़ी। किंतु वरिष्ठ बहन ने आर्या को ऐसे ही जाने नहीं दिया, क्योंकि आज हजार चेहरों के ईश्वर को आदमी की जान देनी थी। इसलिए वरिष्ठ बहन ने आर्या का पीछा अनेक गलियों में किया। आर्या केवल अपने पेट के जख्म को पकड़े हुए धीरे धीरे एक गहरे कोने की ओर बढ़ी। वरिष्ठ बहन उसके पीछे थी। आर्या को देखते हुए उसने द्वार बंद कर दिया और कहा, आज एक ही व्यक्ति यहाँ से जीवित जा सकता है। इस पर आर्या ने पहले से तैयार उपकरण उठा लिया। वरिष्ठ बहन इस कार्रवाई से प्रसन्न हुई, क्योंकि आर्या का प्रतिकार निरर्थक था। किंतु किसी ने न सोचा था कि आर्या ने क्रेयान तोड़ दिया और वरिष्ठ बहन के साथ रात में जीवन मृत्यु का युद्ध लड़ा। 1 घंटे के अंदर जब जाकुन ने खून के धब्बे देखे, उसे अनुमान हुआ कि कुछ अनुचित है और पाया कि आर्या ने वास्तव में वरिष्ठ बहन का चेहरा हजार चेहरों के ईश्वर को अर्पित कर दिया था। और इस समय आर्या ने पीछे से तलवार उठाकर जाकुन की ओर इशारा किया। गुरु जाकुन के जटिल चेहरे के बीच आर्या महाद्वीप छोड़ने और विंटरफेल वापस जाने की तैयारी कर रही थी, और यह भी जाकुन का अंतिम कार्य था। उसने हजार चेहरों के देवता द्वारा उसे दी गई जिम्मेदारी पूरी कर ली। वह गर्व से आर्या को देख रहा था, क्योंकि उसने ब्लैक एंड व्हाइट अकादमी छोड़ दी।